आज हम आपको बताएंगे कि बाली कैसे इतना शक्तिशाली था और दूसरों की शक्ति उसके पास कैसे आ जाती थी। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ रीछ था। बाली की धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्म नारायण था। हालांकि उसमें दूसरों के कई दुर्गुण थे, जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति का बल प्राप्त हो जाएगा। इस कारण से बाली लगभग अजय था। कहा जाता है कि माया नामक असुर स्त्री के दो पुत्र थे, मायावी तथा दुद्भी। दुद्भी महिष रूपी असुर था। दुद्भी को अपनी शक्ति पर दंभ हो गया था। वह पहाड़ के समान दिखाई देता था। उसने सबसे पहले सागर राज को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन सागर राज ने कहा कि ऐसे वीर से वह युद्ध करने में असमर्थ हैं। आपको तो गिरियों के राजा हिमवान को ललकारना चाहिए। हालांकि सागर राजा दुद्भी के दंभ को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सागर राज की तरह हिमवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे वीर को इंद्र के पुत्र बाली से युद्ध करना चाहिए। तब दुद्भी ने किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को ललकारा। बाली ने पहले तो दुद्भी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली ने दुद्भी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात बाली ने दुद्भी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मंगत के आश्रम में गिरी, जो कि ऋषमुख पर्वत पर स्थित था। क्रोधित मंगत ने बाली को श्राप दे दिया, यदि बाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी कारण बाली कभी भी ऋषमुख पर्वत पर नहीं जाता था और सुग्रीव ने बाली से बचने के लिए यहीं पर शरण ली थी। स्त्री के कारण ही बाली का दुद्भी के भाई मायावी से बैर हो गया। एक बार अर्धरात्रि में किष्किंधा द्वार पर जाकर दुद्भी के भाई मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली तथा सुग्रीव उससे लड़ने के लिए गए। दोनों को आता देख मायावी वन की ओर भागा तथा एक गुफा में छिप गया। बाली सुग्रीव को गुफा के पास खड़ा कर स्वयं गुफा में घुस गया। सुग्रीव ने 1 वर्ष तक बाली के बाहर आने की प्रतीक्षा की। 1 वर्ष बाद गुफा से रक्त की धारा बहती देख सुग्रीव ने यह समझा कि बाली मारा गया। तब उसने गुफा के द्वार को एक पर्वत से ढक दिया। बाद में सुग्रीव ने मंत्रियों के आग्रह पर राज्य को संभाल लिया। उधर बाली ने गुफा के अंदर मायावी को 1 वर्ष में ढूंढ निकाला और उस मायावी का वध कर दिया। जब वह बाहर लौटने लगा तो देखा गुफा पर रखे पर्वत शिखर को। देखकर उसने आवाज लगाई, किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। बाली जैसे तैसे शिखर को हटाकर अपनी नगरी पहुंचा। जब वहां उसने अपने भाई सुग्रीव को राज्य करते देखा तो उसे शंका हुई कि सुग्रीव ने राज्य के लोभ के कारण यह सब प्रचंड रचा है। उसने सुग्रीव पर प्राणघात प्रहार किया। प्राण रक्षा के लिए सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर जाकर छिप गया। बाली ने सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ छीन लिया। धन स्त्री का हरण होने पर सुग्रीव दुखी होकर अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋषमुख पर्वत पर रहने लगा। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाली का वध कैसे हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।